हेलो एवरीवन। आज आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिजिट्स। ज्यादातर देखा जाता है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हम लोग भी हैं, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, तो हम लोग जब भी कैलकुलेशंस करते हैं या स्टडीज करते हैं या फिर हम जब एग्जाम के लिए आते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? या तो फॉर्मूला में होती है या फिर कैलकुलेशन में होती है। अब बच्चे जो हैं उनको तो फॉर्मूला याद करना पड़ता है, लेकिन आप और मैं, हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास तो नॉर्मल लाइफ के अंदर जो कैलकुलेशन होती हैं वो या तो होती हैं प्लस माइनस या फिर होती है मल्टीप्लाइड बाय। प्लस माइनस हर कोई इजिली परफॉर्म कर लेता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ आती है? मल्टीप्लाई के अंदर। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि या तो आपको कॉपी पेन उठाना पड़ता है या फिर आपको टेबल लर्न नहीं होती है। अब टेबल लर्न तो अब बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको बोलूंगी आप बैठ के टेबल लर्न करो, ठीक है? तो वो तो आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा अब याद करना। तो फिर क्या किया जाए? तो कैलकुलेशन के लिए हम जो है आज आपको जो बता रहे हैं, एक टेक्निक्स बता रहे हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई जो है कुछ इजी वे में परफॉर्म कर पाएंगे। शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगी, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना। अगर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी और आपको लगेगा कि मैडम ने बहुत अच्छा मेथड बताया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो को भी वॉच जरूर करेंगे। तो परफॉर्म करते हैं पहले मल्टीप्लाई विद 2 डिजिट्स। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट्स के लिए तो सबसे पहले हम सिंपली 2 डिजिट्स लेते हैं, छोटे छोटे से 2 डिजिट लेते हैं जाके आपको अभी इजी लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाए कि मुझे 43 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो जो हमने स्कूल में मेथड सीखा था वो क्या था? वो ये था, 43 को 21 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 3 द 3, 1 4 द 4, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। ये आपके पास क्या है? 903। ये आपने जो स्कूलिंग में सीखा था। लेकिन आजकल तो सबके पास मोबाइल भी है। पहले कैलकुलेटर चला करते थे, अब तो कैलकुलेटर का जमाना गया, सब मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं और उससे कर लेते हैं। बट अगर आप सपोज कीजिए आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है या आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो हम आपको 903, ये देख लो आपका आंसर क्या है? 903। तो देखते हैं इससे आपको 903 आता है या नहीं आता। आपको क्या करना है? 43 और 21 को इसी वे में ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, या दूसरा एक वे भी आएगा, मैं वो भी बता दूंगी आपको। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करना और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? आपको ये फॉर्मेट अपनाना है, this one and that लास्ट में क्रॉस, ठीक है? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 4, 3 1 द 3 एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आएगा आंसर 8। 4 2 द 8, 3 1 द 3। अब आपको क्या करना है? जो सेंटर का जो स्पेस है हमारे पास, वहां पे देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया। क्रॉस माने क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को 3 से, तो ये आएगा 4 1 द 4 और 2 3 द 6, और इन दोनों को आपको प्लस करना है। 4 1 द 4, 2 3 द 6 एंड यू विल गेट 10, ठीक है? अब क्योंकि ये स्पेस जो था सिर्फ सिंगल डिजिट के लिए था, 2 डिजिट के लिए नहीं था, बट आपका आंसर 2 डिजिट में आया। तो आप क्या करेंगे? जो फर्स्ट डिजिट है आप वो परफॉर्म करेंगे, उसको आप ले लेंगे एंड सेकेंड वन इज यहाँ पे कैरी बन जाएगा। तो 1 के साथ आप 8 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 9, यानी 1 को यहाँ पे एज ए कैरी प्लस करेंगे तो 903 आ गया। देखा आपने, सेम आंसर है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, टाइम लगा है, लेकिन अब नेक्स्ट धीरे धीरे जैसे करेंगे आपका टाइम नहीं लगेगा। अब मैं कुछ और 2 डिजिट ले लेती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया 78 एंड 25। हमें अब इसको मल्टीप्लाई करना है। यू विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है? आपको यहाँ लगा लीजिए, यहाँ पे ऐसे साइन कर लेते हैं। 8 5 द 40, 7 2 द 14। अब देखो इसमें भी 2 डिजिट्स आ गए और इसमें भी 2 डिजिट्स आए, लेकिन आपको आंसर में सिंगल ही लिखना है। आपको राइट साइड वाला डिजिट लिखना है और जो लेफ्ट वाला डिजिट होगा वो नेक्स्ट के पास एज ए कैरी चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा वो। अब मैंने क्या बोला था? आप इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस करेंगे, ठीक है? 7 5 द 35, 2 8 द 16। आपको इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है और आपका आंसर आएगा 51। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 51। मैंने आपको बोला था सिंगल डिजिट लिखना है आपको, राइट साइड वाला। 0 यहाँ पे आ गया, ये 4 शिफ्ट हो गया यहाँ के पास, तो 4 और 1 क्या हो गया? 5। ये शिफ्ट हो गया इसके पास, 5 एंड 4 क्या हो गया? 9 और ये पढ़ना।
द आंसर इज 1950। ठीक है। अगर आप कहो कि मुझे ऐसा नहीं लिखना, कुछ दूसरे पैटर्न से लिखो कि ऐसे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको दूसरे पैटर्न से भी लिख सकते हैं। और वो क्या है आपका पैटर्न? दूसरे सेम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं 78 इंटू में 25। दूसरे पैटर्न से लिखने के लिए आपको क्या करना है? आपको इसका पार्टनर ये है और इसका पार्टनर ये है। ठीक है। सेम उसी की तरह से आपको 3 स्पेसेस बनाने हैं। आपको सिंगल सेम ये प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको राइट साइड वाला ही डिजिट आंसर में कॉपी करना है, लेफ्ट वाला एज ए कैरियर, एज ए कैरी शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पार्टनर के पास। तो मेरे पास है 7 टू द 40, 8 5 द 40। 7 को 2 से मैंने मैच किया है और 8 का पार्टनर है 5, 8 को 5 से मैच किया। 7 टू द 14, 8 5 द 40। नेक्स्ट टर्म क्या है? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे। 8 टू द 16 और 7 5 द 35। 7 5 द 35, तो ये आ गया आपका 51। ठीक है। देखा आपने? वही है 14 51 40, सेम चीज आएगी। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आप चाहो ऐसे बना सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। 0 मैंने लिया, 4 को यहाँ शिफ्ट किया, 4 और 1 5 हो गया, 5 को यहाँ शिफ्ट किया, 14 और 5 19। यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लें ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो या इसी पैटर्न से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 39 एंड 76 ले लिया। क्लियर? तो क्या पार्टनर बनाना है? 3 का पार्टनर होगा 7 और 9 का पार्टनर होगा 6, और ये दोनों सेम पार्टनर में जाएंगे और इन दोनों को प्लस भी करेंगे। आपको 3 स्पेसेस लगाने हैं। 3 का पार्टनर हुआ 7, देन 3 7 21, 9 का पार्टनर है 6, 9 6 का 54। ये दोनों पार्टनर थे और दोनों को प्लस भी करना है, तो 9 7 का होता है 63 और 3 6 का होता है 18। इन दोनों को प्लस करके लिखना है। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको प्लस करना है, और जो उनका एडिशन आएगा वो आपको स्पेस, जो प्रोवाइडेड स्पेस है वहां पर राइट करना है। तो 8 and 3 11, यहाँ पर 1 क्या दिया गया? 1 और 6 7 और 1 8, 81। सेम प्रोसीजर, यू हैव टू राइट द लेफ्ट डिजिट, नॉट यू हैव टू राइट राइट डिजिट नॉट लेफ्ट। तो आपका आ गया 4, 5 को यहाँ लिखा, 5 और 1 हो गया 6, 8 यहाँ शिफ्ट हो गया, 21 आ रहे 29। ये आपका आंसर। जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको मोबाइल के कैलकुलेटर से भी फास्ट कर पाएंगे, और जरूरी नहीं आपके पास हर वक्त मोबाइल अवेलेबल हो। जितने स्टूडेंट्स हैं जब भी वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, चाहे स्कूल के एग्जाम दे, कहीं भी एग्जाम दे, आपको मोबाइल अलाउड नहीं होता है। तो जब मोबाइल अलाउड नहीं है तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर आपकी कैलकुलेशन इजी और बहुत स्पीडली हो जाती है, देन यू सेव योर टाइम, और वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर कंज्यूम कर सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ यही होता है कि हमारा पेपर जो होता है वो छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? लैक ऑफ टाइम। तो जब लैक ऑफ टाइम की कम से कम कुछ कोशिश जो है हम ये दूर कर सकते हैं। ये नंबर तो थे हमारे पास, जो थे वो कुछ भी हमने रैंडमली नंबर ले लिया था, बट इसके अंदर एक और भी है कि अगर आपका नंबर जो है 100 के नियर अबाउट है, 100 से थोड़ा सा कम हो या 100 से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो कैसे करना है तो देख लेते हैं। उसको भी हम कैसे करते हैं। अगर आपका नंबर नियर अबाउट 100 है, फॉर एग्जाम्पल 5 and 96, आपको रिलेशन सिर्फ 100 से ही जोड़ना है इसको, क्योंकि 100 एक हमारा ऐसा नंबर है जो कैलकुलेशन करते वक्त बहुत इजी होता है, मल्टीप्लाई करते वक्त बहुत इजी होता है, और 100 के बिल्कुल नियर अबाउट नंबर है। आपको देखना है 100 से कितना कम है, क्योंकि छोटे नंबर ऑब्वियसली कम होंगे। तो 100 से कितना कम होगा? ये है 5 नंबर कम है, और ये 100 से कितना कम है? ये 4 नंबर कम है। ठीक है। आपको उसका जितना भी कम है उसके नीचे लिख देना उस नंबर को। अब आप इसको क्रॉस डाल देंगे और इसका रिलेशन इससे बनाएंगे। 95 से 4 कितना कम है? 91 है, और अगर 96 में से 5 माइनस करते हो तो भी 91 होगा। इन बोथ द कंडीशन यू विल गेट 91। 95 minus 4 you will get 91, and 96 minus 5 you also got 91। क्लियर? अब आपको क्या करना है? आपका एक छोटा सा आंसर आ गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 4 का क्या होगा? 20। यू गेट द आंसर। योर आंसर इज 9120, मीन्स 9120। सिंपल है ना? एक चीज इसमें आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? ये जो आपको एक डिजिट है ना, ये 2 डिजिट का होना चाहिए हमेशा।
अगर आपका ये आंसर 2 डिजिट से भी कम आता है तो एक जीरो आप खुद इंसर्ट करेंगे। दूसरा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी इजीली लगे। 99 इंटू में 97, क्लियर। 100 से कितना कम है, 1 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, क्लियर। आपको क्रॉस करना है, कोरिलेट करने के साथ। 97 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 96 होगा, और 99 से 3 माइनस करेंगे तो भी 96 ही होगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई। 3 बंदा क्या होता है 3। अभी मैंने आपको बताया था अगर ये आपका डिजिट आंसर 2 डिजिट से छोटा है देन यू हैव टू इंसर्ट ए डिजिट इन बिटवीन देम। Then I will write 0 in between 6 and 3. Now my answer is 9603. Clear? तो आपका ये आंसर आ गया। चलिए एक और चेक करते हैं। अभी हमने आपको एक इससे पहले वाले जो था क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई जो था उसका सेकंड वे था। तो क्या हम इसको उससे चेक करें कि क्या हमारा इससे भी सेम आंसर आता है। आपके दोनों मेथड्स भी साथ साथ चलेंगे और आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सेम फर्स्ट वाले मेथड से करते हैं। सो 99 एंड 97 हमारा क्या प्रोसीजर था, आपको इससे एरो लाना है और इसको करना है और ये आप पहले से करके रख लेंगे। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो माइंड में भी कर देंगे, आपको कॉपी बन की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। 99 द 81, 97 द 63, ओके। बीच वाले नंबर्स को जिनको हमने मिलाया है सर्कुलर में, हाफ सर्कल में, आपको उसको मल्टीप्लाई भी करना है एंड प्लस भी करना है। तो 99 दा होगा 81 प्लस 97 दा होगा 63 एंड यू विल गेट 8 और 6 14। तो यहाँ पे आ गया 144। द सेम प्रोसीजर आई टोल्ड यू अर्लियर, यू हैव टू राइट साइड डिजिट नॉट लेफ्ट। लेफ्ट विल बी टेकन एज अ कैरी फॉर द नेक्स्ट पार्टनर, ओके। तो आपका यहाँ आंसर आ गया 3, 6 पहुंच गया इसके पास। 1 6 और 4 क्या होगा 10 का आ गया 0। इसका जो 1 कैरी पहुंचा वो पहुंच गया इसके पास। नाउ ये पर क्या आएगा 14 और 1 15। आपको यहाँ का डिजिट लिख चुके हैं, ठीक है, इन बिटवीन वाला डिजिट लिख चुके हैं। 14 और 1 क्या होगा 15 जाएगा इसके पास, क्लियर। तो ये बन गया 5 और 1 6 और 8 और 1 9। सेम। नाउ यू आर सेटिस्फाइड। आपको इसके अंदर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक चॉइस है और वो बेटर चॉइस है देन आई थिंक यू शुड फॉलो दिस मेथड रेदर देन दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ये नंबर लिए तो हमने दोनों नंबर लिए थे 100 से छोटे नंबर लिए थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास दोनों ही नंबर नियर अबाउट 100 तो है बट दोनों ही 100 से छोटे हो सकता है दोनों नंबर 100 से थोड़ी से बड़े हों, ये भी तो हो सकता है। तो देख लेते हैं उसमें क्या होता है। 102 एंड 107, क्लियर। अब 102 और 107 को जैसे स्कूल में मैं भी सिखाती हूँ, आपके टीचर ने भी सिखाया होगा, मम्मी ने भी सिखाया होगा, जो भी आपको पढ़ाता है सबने सिखाया होगा, तो उन्होंने उस मेथड से सिखाया होगा, ठीक है। आप मोबाइल में जब इसको टाइप करेंगे लिखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने बोला है आपको यू विल सेव योर टाइम। तो देखते हैं 100 से रिलेशन बनाना था। 100 से ये है 2 मोर और ये 100 से कितना है 7 ज्यादा है, ठीक है। ये 100 से 2 ज्यादा है और ये 100 से 7 ज्यादा है। अब हमने उसमें क्या किया था, क्योंकि माइनस था 100 से छोटा था तो हमने उसमें से माइनस किया था। अब ये क्योंकि 100 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप इसको क्या करेंगे प्लस। तो 100 में 2, 102 में 7 प्लस करेंगे यू विल अगेन गेट 109 और 107 में अगर 2 प्लस करेंगे देन यू ऑल्सो गेट 109। सेम थिंग होगी, आप कहीं से भी ले लो, लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आपके पास 109 आया। अब मैंने आपको क्या बोला था, आप इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यू विल राइट इन द राइट साइड ऑफ द नंबर। तो आपका आंसर आ गया 10914। आप इसको चाहो तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से या फिर मैनुअली भी। ऐसे हम कुछ और भी नंबर ले लेते हैं। 103 ले लिया, मैंने ले लिया 104। This one is more than 100 by 3 numbers and this is also more than by 100 is 4 numbers. आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 104 में प्लस किया 3, 107 और 103 में भी 4 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा 107। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12।
दोबारा से बता रही हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया होगा कि आपका जो लास्ट वाला नंबर आना है दैट मस्ट बी ऑफ 2 डिजिट्स, मस्ट बी मीन्स हर हाल में 2 डिजिट्स का ही होना चाहिए। अगर 2 से कम है तो आप एक 0 इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। अब हम लेते हैं एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें एक नंबर 100 से कम हो और एक नंबर 100 से बड़ा हो। जैसे कि मैं ले लिया 98 एंड 103। ठीक है, एक नंबर 100 से छोटा है और एक नंबर 100 से थोड़ा सा बड़ा है, दोनों ही 100 के आसपास है, दोनों उसके पड़ोसी हैं। तो ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, और ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। क्लियर? तो वही प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 103 में से अगर 2 माइनस करेंगे देन यू विल गेट 101। यहाँ पे माइनस था तो ऑब्वियस मैं माइनस करूंगी, और ये प्लस है तो 98 में अगर 3 प्लस करेंगे देन यू विल ऑल्सो अगेन गेट 101। 98 प्लस 3 101। इट मीन्स यहाँ तक तो ठीक था। नेक्स्ट प्रोसीजर तो आपके बहुत आसान है, और वो क्या है? 2 3 6। अब यहाँ पे आपको 6 नहीं लिखना डायरेक्टली। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि देयर इज अ लिटिल चेंज। वो क्या है कि अब इस क्वेश्चन में भी क्या था, दोनों साइड प्लस था, तो दोनों सेम था। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, और माइनस करते हैं तो भी प्लस होता है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई का ये रूल होता है कि अगर माइनस और माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन, और अगर प्लस और प्लस को भी मल्टीप्लाई करेंगे देन यू ऑल्सो गेट पॉजिटिव साइन। बट यहाँ पर एक माइनस में है और एक क्या है, प्लस में है, तो 3 टू द क्या होगा, 6 होगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इट मीन्स मुझे माइनस करना है, तो माइनस किस में करेंगे? तो मैंने कहा था यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट का ही नंबर आना चाहिए हर हाल में। अगर 1 डिजिट का है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ प्लस माइनस कर आ गया तो 3 टू द 6, तो मैं इसमें से 6 क्या कर दूंगी, माइनस। 10 में 6 गया 4 9 0 0 एंड 1। ये आपका आंसर आ गया। स्लाइटली लिटिल चीज था आपको। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा, ये याद हो गया, तो इसको भी याद करने में मुश्किल नहीं आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और इजी भी हो जाए और आपको थोड़ा सा लर्न भी हो जाएगा। 105 और यहाँ पे ले लिया मैंने 95। क्लियर? 105 से दिस इज मोर 5 by 5 नंबर एंड दिस इज लेस बाय 5 नंबर। ठीक है, ये 5 छोटा है और ये 5 क्या है, बड़ा है। तो सेम प्रोसीजर, 95 में से मैं 5 प्लस किया 100, और 105 में से अगर 5 माइनस करेंगे देन यू विल गेट अगेन 100। क्लियर? अब आपको क्या बोला था, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। आपको माइनस करना, क्या करना है, 5 आएगा 25, तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। आपको यहाँ माइनस किया, ये आया 75 एंड आंसर इज 9975। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको नियर अबाउट 100 के नंबर्स का भी मल्टीप्लाई इन ए ट्रिकी वे, इन ए इजी वे, इन ए कन्वीनियंट वे, विदाउट टेकिंग पेन पेंसिल और मोबाइल्स कैलकुलेटर। ठीक है, तो आपको 2 मेथड्स का है, नियर अबाउट 100 के भी और 100 से छोटे का भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सिखाएंगे आपको कि आपको 3 डिजिट से 3 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, वो भी विदाउट कैलकुलेटर और विदाउट मोबाइल की। ठीक है, ओके।